माई को कोई नानी भी कहते हैं, कोई दादी भी कहते हैं, कोई मौसी नहीं कहते हैं, मौसा नहीं कहते हैं, चाची कहते हैं कि नहीं, चाचा कहते हैं कि नहीं। माई एक है, उसे कोई चाची भी, कोई मौसी भी, कोई फूआ भी, कोई दादी भी, कोई नानी भी कहते हैं कि नहीं। माई एक संज्ञा अनेक हो गई ना। अच्छा, दुर्गा माँ को बेटा कहता दुर्गा माँ, तो बाप क्या कहता है? दुर्गा माँ ही है ना। अब दादा क्या कहता है? दुर्गा माँ ही है ना। अब दादी क्या कहती है? दुर्गा माँ ही है ना। अब दादा क्या कहते हैं? दुर्गा माँ ही है ना। अब मौसी क्या कहती है? दुर्गा माँ ही है ना। अब मौसा क्या कहता है? दुर्गा माँ ही है ना। दुर्गा दादियों को कही से, दुर्गा नानियों, दुर्गा मौसियों, दुर्गा चाचियों नहीं कहते हैं। हंसी आई है ना, ये बात बड़ा गंभीर है। एक माँ में अनेक संज्ञा है, लेकिन एक दुर्गा काली सरस्वती गहरी माँ एक संज्ञा है। बेटा कह की, पोता की, नाना की, नाती, मौसी सब एक संज्ञा माँ, दुर्गा माँ, काली माँ कहते हैं ना। यही तत्व मिले हम। वो दुर्गा काली आद्या शक्ति हैं। आद्या शक्ति मतलब जगत जननी है, अर्थात जगत की माँ है। अंतर यही है कि हम मानव जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बच्चा हैं। अब पाठा मुर्गा भैंसा जो है वो गोंगा बच्चा है। बात समझ में आई? हम मानव जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बच्चा। अब पाठा मुर्गा भैंसा जो है वो गोंगा बच्चा। वो सबकी माँ है, हम सब उनकी संतान हैं। तो जैसे माँ नहीं कर सकती डॉक्टर बच्ची से गोंगा खाया काट कर, वो दुर्गा माँ नहीं कर सकती, काली माँ नहीं कर सकती। मेरे समय तो पठवा काटो, भैंसा काटो, मुर्गा काटो, हम खुश हैं, वो सबकी माँ है। ये बुद्धिजीवी लोगों ने, चतुर लोगों ने, चतुर के मतलब होशियार नहीं होता है, चतुर के मतलब धूर्त होता है। चतुर मतलब धूर्त। चतुर लोगों ने ये अध्यात्महीन लोगों को, अध्यात्महीन लोगों ने गुरु से दूर रहने लोगों को ये बरगला के करवाता है कि नहीं दोगे तो ना खुश हो जाएगी दुर्गा माँ, काली माँ, चेकहेरी माँ। मैं देना जरूरी है। अपने स्वाद रस व्यवसाय बस दूसरे से करवाता है, करवा रहा पाप, हो रहा पाप। मन में हम पुण्य कर रहे हैं, एकदम देवी को करवा रहा है, अब हो रहा पाप। बात समझ में आई? इसी का नाम है अंधी भक्ति। हो रहा पाप, सोच रहे पुण्य हो रहा है। इसी अंधी भक्ति को हमारे गुरुदेव ने संत के ज्ञान के द्वारा समझाने की कृपा किए हैं और सही रास्ता पर लाने की कृपा की। इसीलिए कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। तो विषय तो बड़ा गंभीर है और 9 बजने पर है, कई समय कृष्ण 2-4 मिनट लगी जाएगा, बेसी हो जाएगा। नानक बुद्धि सत्संग योग लिख करके एक पंच रख दिए हैं कि जो वेद कहता है ईश्वर के बारे में, वही ऋषि भी कहता है, वही कबीर कहता है, वही नानक कहता है, वही गोस्वामी कहता है, वही तुलसी कह रहे हैं। सभी एक बात कर रहे हैं कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय हो गए। इसी ज्ञान को हमारे गुरुदेव ने देहायती उपमादेव समझा दिए हैं, जो कि अनपढ़ पर भी इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ ले। जैसे धान लगाता नहीं था, धान तो लगाते हैं प्राय कदे बना ढेलों में पानी पटा करा करके जोंको होती है ना, जोंक
बढ़ती है ना, देह में लगती है ना, जो क्या पीते, खून की दूध, खून पीती है ना, जो खून पीती है ना। भैंस बैठ गई पानी में, भैंस की बांट बुझती है ना, बांट छुरी जहाँ से दूध निकलता है, तो बांट के मुँहे पर जहाँ से दूध निकलता है और जुकवा के मुंह बैठ जाए तो दूध पी लेगा कुचरू? नहीं पिएगा, नहीं खून पिएगा। जोंक दूध नहीं पी सकते, खून पिएगी। अब भैंस के बच्चा भी खोल देंगे तो बचवा खून पिएगा, बचवा दूध पिएगा, लेकिन जोंक खून पिएगी। क्यों? जोंक भैंस के अंश नहीं है, लेकिन बच्चा भैंस के अंश है। जोंक भैंस के अंश नहीं है, जोंक पिएगी खून, अब बच्चा भैंस के अंश है, बच्चा पिएगा दूध। उसी तरह से हम जीव जो हैं परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के अंश हैं, और हमारी इंद्रियां जो है आंख कान नाक, ये परमात्मा का अंश नहीं है, ये माता पिता के शरीर का अंश है। इंद्रियां हो गई जो, हम हो गए जीव। बीच में गुरु युक्ति लेना पड़ेगा। हम ग्रहण करेंगे, पान करेंगे परमात्मा रूपी दूध, और इंद्रियां ग्रहण करेगी माया रूपी खून। चाहे बद्रिका चले जाओ, कि गंगा सागर चले जाओ, कि हरिद्वार चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये इंद्रियां हमारी माया रूपी खून ग्रहण करेगी प्रभु के दूध में। इसमें भी एक बात और है, जब गाय बच्चा देती है या भैंस बच्चा देती है तो बच्चा को पता नहीं रहता पहले कि माँ के पास दूध किधर है। बच्चे जब तनकता है, खड़ा होता है, भूख लग जाती जोड़ों की, तो उठता है, तनकता है धूप में, और ठंडा में तो घूरा लगा के भी तनकना पड़ता है। तो माँ के पास दूध खोलता है पीने के लिए, भूख मिटाने के लिए, तो मुंह सटाता है ना, मुंह पेटों हुलका मारता है, इधरों हुलका मारेगा। खोज रहा है दूध भूख मिटाने के लिए, भूख रहा है, दुख सवार है, लेकिन दूध मिल नहीं रहा है, तो इधर कभी उधर हुलका मार रहा है। लेकिन जो गोपाल होते हैं, भैंसवार बेवार पालने वाले किसान, देखते हैं कि बच्चा तो भटक रहा है, दूध के पास पहुंच नहीं रहा है, तो बचवा के मुंह पकड़ करके बांट को पकड़ा देता है ना, तब बचवा पीने लग जाता है, भरपेट पी लेता है, आराम से फिर सो जाता है। सुनाई कि नहीं? तो उसी तरह से बड़ा बड़ा नेता लोग भी बहुत धन पद प्राप्त करने पर शांति नहीं मिली, तब न दौड़ता है बड़का बड़का धाम में भक्ति के नाम पर। अगर शांति मिल जाती, ऊंचा पद प्राप्त करने पर, धन जमा करने पर, तो काहे दौड़ता? सिद्ध हुआ कि नहीं मिली शांति? तो शांति पाने के लिए जैसे गाय के बचवा, भैंस के बचवा भटक रहा था दूध पान करने के लिए, कभी इधर हुदका कभी उधर हुदका, उसी तरह से हम मानव जो संसार के बचपन शांति नहीं मिलती है, तो गाय के बचवा तो कभी हुदका मारता है बैराम धाम, तो कभी हुदका मारता है बद्रिका, तो कभी हरिद्वार, तो कभी ऋषिकेश, कभी गंगा सागर। वो गाय के बचवा तो भटक रहे हैं, हुदका मार। जैसे किसान बात में लगा दिया तब बच्चा पान कर लिया, शांति मिल गई, उसी तरह से सदगुरु भी किसान मिल जाए, सदगुरु भी धोरे, और हम भटकते मानव को शहर में ध्यान लगाने के लिए बता दे। क्यों भटकता फिर रहा तो एक तलाश ज्ञान में, रास्ता शहर में है, नाम है सुख मना, जहाँ जाकर सारे दुख का अंत। रास्ता शहर में है दिलबर पे जाने के लिए, गोश बातें हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, तो ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। तो अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गौड कहिए, तितीर कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, बात एक ही है। पानी कहिए, जल कहिए, नील कहिए, वाटर कहिए, बात एक ही है। तो हमारे गुरु जी एक गले में कह दिए हैं, धरती पर जितने मानव, सबका देखने का रास्ता एक, वह आंख,
सुनने का रास्ता एक वह कान, सूंघने का रास्ता एक वह नाक, भोजन रास्ता एक वह मुंह, मल त्याग रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से शांति पाने का रास्ता, प्रभु तक जाने का रास्ता, दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो अंदर का है, बाहर का नहीं। वो 10वां द्वार है, 9 में। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, ये मूलालिंग कि माया के द्वार कहीं चले जाएंगे, माया के द्वार में रहेंगे, प्रभु के द्वार में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं सोच लेंगे कि संत मत खंडन नहीं करता किसी का। ये प्रमोद हुआ गुरु महा की सेवा में रहने वाला, बताइए लाखों लोग जल चढ़ाने के लिए सावन महीने में बैजनाथ धाम इस सब को गा के बच्चा बना दिया, खुद काम आता है। ऐसा कहना चाहिए। किसी के मन में हो सकता है, मैं यहाँ पर खंडन नहीं किया है, जगह जाना बेकार नहीं है, किसी मंदिर में पानी ढालना बेकार नहीं है, वास्तविकता है, मात्र शुरुआत है, वास्तविकता है। कहना पढ़ना बेकार नहीं, ऋषि जितना बेकार नहीं है, शुरुआत है पढ़ाई की। जो देवी देवता पर प्रेम रखते हैं, धाम पर जाते आते हैं, वही कभी सत्संग में जा सकता है और सही ज्ञान हो सकता है। और जो नास्तिक है, मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, वो सत्संग में जेबे नहीं करेगा, गुरु के पास जेबे नहीं करेगा, सही ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए वो बेकार नहीं, शुरुआत है, आधार है, सार नहीं। लेकिन सार को जानने के लिए सदगुरु शरण पर जाना ही नहीं पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसे गुरु की खैर महिमा अपार है, कहानी से बाहर है। यहाँ तक एक कहानी आ गई छोटी सी, समाप्ति करूंगा, लेकिन कुछ न कुछ आइए जाता सामने। नारद बाबा गए थे एक बस्ती में, नारद बाबा ब्राह्मणी बड़ा प्रेम से भोजन बना खिलाई थी, खा तो लिया नारद बाबा, पूछ दिया तुम्हारा गुरु कौन है? तो कहती बाबा हम तो गुरु धारण नहीं की हूँ, अभी साधु महात्मा पर श्रद्धा रखती हूँ, इसलिए आपको खिलाई, गुरु धारण नहीं किया। नारद बाबा ने कहा हमसे गलती हो गई, तुम निगुणा है, तुम गुरु धारण निगुणा है, तुम्हारा बनाया हुआ अशुद्ध है, मैं जो खा लिया गलती हो गई। वो ब्राह्मणी के सामने हठयोग में क्रिया है, पुण्य क्रिया, वो खाया, वो अनुकूलती के फेंक दिया, अब भर पेट पानी पी लिया, अब पानियों को पेट धोधा के उल्टी के फेंक दिया, तो फिर मन खूब सुख होगा ना, खाने बारम्बार सुख होगा ना। दुख हो गया, कहना भागनी कि हमारा बनाया अन्न महात्मा पेट में नहीं रखा, फेंक दिया। तो कहती बाबा हम कहाँ जाएं खोजने के लिए, आप जैसे महात्मा को हमको युक्ति बता दी, भजन करेंगे। नारद युक्ति बता दिया, भजन करने लग गई। तो पति देखा कपड़ा और तो ध्यान करते, क्या करती है, ध्यान इनसे सीखी है, तो नारद बाबा से। तो हमसे कुछ हुआ नहीं, दीक्षा नहीं होगी। एक आदमी तो गुरु दीक्षा ली थी, कुमारी मतलब थी, ससुराल गई, शादी हुई, ससुराल गई, एक को सप्तमी नहीं था वो गाँव में। वो ध्यान देकर कपड़ा ओढ़ करके जो देखे घर के लोग, माई भाई जानती थी नहीं, तो क्या कहते अभी माए कि हम लड़की दादा को डांस सीखे जो कपड़ा होती, वो ध्यान जो कहे डांस सीखे जो कपड़ा होती, ध्यान कहे डांस नहीं, ध्यान कुछ भी नहीं करे। तब क्या कहे, अरे पढ़िया काम करेगा, दोष बढ़ना तो ठीक हो, काम नहीं करा करता, ऐसा हुआ। तो वहां क्या हुआ, समझाई पति को, समझ के नहीं अच्छी चीज है, तो ठीक है हम भी लेंगे। नारद पहुंच गया, कहता है बाबा हमारी पत्नी को दीक्षा देने भजन ध्यान करती, हमको बता दिया, हम ही भक्ति करेंगे। तो ठीक है जाइए स्नान करके आइए। तो नदी पर थी थोड़ी दूर पर, तो चले गए नदी स्नान करने की नदी में। रास्ते में दूसरे ब्राह्मण से भेंट हो गई, तेजी में जा रहा था, अरे महाराज तेजी में जा रहे, क्या बात है? कहाँ गुरुमुख होना नारद आए हो, तो सुनो इतना बढ़िया काम करना है, गुरुमुख होना है, अभी तो पितर पक्ष चल रहा, बढ़िया मुंह तो नहीं है, बढ़िया मुंह तो आने दो, पितर पक्ष निकलने दो, तब लेना, बढ़िया काम करना। वो सीधे आदमी लौट के चले आए। नारद बाबा क्या स्नान करके आ गए? नहीं बाबा अभी पितर पक्ष चल रहा है, जाइए। पितर पक्ष लगता आश्विन महीना में और 15 दिन का होता है, और कर्म कांड में इसको अशुद्ध मानते हैं, ज्ञान कांड में बुद्धि अशुद्ध नहीं माने।
कर्मकांड शुद्ध माने। तो जाइए, पितर पक्ष निकल जाए 15 दिन की बात तब लेंगे। उनको क्या चले चले गए। अब 15 दिन की बात आगे बढ़ गई। जीवन का ठिकाना है 15 मिनटों के, कखनी की हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा ठिकाना नहीं। संयोग से 15 दिन के अंदर दोनों का शरीर छूट गया, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों। और दोनों का जन्म होता है एक के घर में। यहाँ थे गरीब घर में ब्राह्मण, जन्म हुआ राजा के यहाँ। लड़की राजकुमारी बन गई, भक्ति बिल से नहीं, सोना जन्म नहीं लगी, लोहा खून नहीं खाए। अब गुरु की चेताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो लड़की बन गई राजकुमारी। अब पति भी बेचारा दान पुण्य करता था, तो दान पुण्य बेकार नहीं जाता है, मिलता है, बेकार नहीं जाता है। लेकिन है उसमें अपने खेत में लगाएंगे मकई तो धान नहीं है ना होगा। अब खेत में लगाएंगे बैर की गाछ तो आम नहीं है ना फरेगा, जो लगाए वही ना। तो बहुत दान किया अन्न, तो हो सकता है सुंडा बन के भी अन्न खा सकते हैं कोठी में। बहुत पानी दान किया जब घर तक नहीं, गुरु से दूर रह गए, जुक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं, तो हो सकता है मछली बन के पानी पी सकते हैं गंगा में। अब बहुत कपड़ा दान किए हैं साधु महात्मा को, ब्राह्मण को, जुक्ति से दूर रह गए, गुरु जुक्ति से। तो हो सकता है खीलर बन के कमर बन, खीलर बन के पहन सकते हैं कपड़ा। लेकिन जो भजन का छोड़ पकड़ लिया है तो अन्न शरीर में नहीं जाएगा। पत्नी दीक्षा ले चुकी थी, बन गई राजकुमारी। अब पति बेचारा दान पुण्य भी करता था, लेकिन जुक्ति नहीं पारा कर सका, वो बन गया हाथी। जन्म हुआ के घर में, राजा यहाँ अंदर कितना हो गया, पत्नी बन गई राजकुमारी, पति बन गया हाथी। हम नारगोला पहुंचे हैं। कब? जिस दिन की लड़की की शादी हो रही, उस दिन नारगोला पहुंचे हैं। तो हाथी जो छटपट कर रहा था, जो खींच रहा था, नारदवा ने कहा लड़की से कि तुम्हारे दरवाजा पर हाथी बांधा हुआ, पहचानती हो? तो नहीं। कुछ जानती हो? तो नहीं। कुछ नहीं। इतना जानती हूँ, माँ बताई है कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उसी दिन हाथी का भी जन्म हुआ है। बस इतना ही। कहा पहचानोगी? तो कैसे? एक हाथ की लकड़ी दिया है नारदवा, हाथी कान में सटाओ। और जैसे कान में सटाया कि भस्म ज्ञान होगा। करे ये क्या हो गया? अगर जो मेरा पति था, हाँ, हाथी से चला गया। 15 दिन के चलते, 15 दिन के चलते ये जुक्ति नहीं पकड़ सका, चला गया हाथी समय। यह महत्व भजन। इसलिए कहा कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। इसलिए गुरु को अमित अमित को जाना, और संक्षेप में सब कहत बखाना। और समय जाति हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु। की जय। इस शब्दों में शुभ